दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। टोटल वैकेंसी 22,000 है। ये अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी है। इसका मतलब है कि ये रिक्तियां बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मोस्टली चांसेस ये रहता है कि जो वैकेंसी आई हुई है ये कभी कभी बढ़ जाती है। तो एक्चुअल जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसी समय पता चलने वाला है कि ये जो वैकेंसी है वो कितना रहने वाला है। तो 22,000 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ये हमें आपका 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो हो सकता है 20 तारीख को आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है और आप अपने जो फॉर्म है ये 21 जनवरी से भारतीय रेलवे की सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन ही भर पाएंगे। आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आज के वीडियो में मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा कि आपको पोस्ट चुनते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और आपको कौन कौन से पोस्ट को अपने पहले नंबर पे रखना है, कौन से पोस्ट को अपने बाद में रखना है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है इसको आप 21 जनवरी से भर पाएंगे। लास्ट डेट आपका 20 फरवरी रहने वाला है। मतलब आपको पूरा का पूरा 1 महीने का चांस मिलेगा ये फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो जिनकी भी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में है वो सारे लोग फॉर्म भर पाएंगे। वो सिर्फ भारत का नागरिक होने चाहिए या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर भूटान, यानी कि वहाँ के भी जो सिटीजन हैं अपने भारत की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट वो यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, सिर्फ काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका बात ये आता है कि क्या महिलाएं भर पाएंगी। तो यस, महिलाएं भी इस चीज़ को अच्छे से जान लें कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसमें आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो विकलांग है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका जो एज है 18 से 33 वर्ष है और जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट है और जो OBC में आते हैं उनको पूरा का पूरा 3 वर्ष की छूट है। बट आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं तो आपको पूरा का पूरा 10 वर्ष की जो छूट है वो मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई तलाकशुदा या फिर विडो महिला है तो उनको 5 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। अब जब फॉर्म आप भरने जाएंगे तो आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। इस पोस्ट प्राथमिकता से पहले एक बार क्वालिफिकेशन को मैं बता दूं क्योंकि वो ज़रूरी है। तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ओनली पासिंग मार्क, कोई भी परसेंटेज का यहाँ रोल नहीं है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप ITI है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ITI नहीं रहेगा तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उनको एक बेनिफिट ये रहता है कि 22,000 पोस्ट का 20% जो भाग होता है, यानी जितने भी पोस्ट होता है 20% का आरक्षण, ये इनके लिए रिजर्व सीट होती है रेलवे से अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ है, तो वो लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने समय आपको एक ही फॉर्म भरना है जिसके लिए 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। SC ST में आते हैं या फिर आप विकलांग हैं या फिर एक सर्विसमैन है तो आपको सिर्फ 250 रुपये फीस पेड करना होता है। वो भी आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा तो उस CBT एग्ज़ाम के बाद ये हमें जिन्होंने 500 रुपये दिया है उनका 400 रुपये वापस हो जाता है और जिन्होंने 250 रुपये दिया है उनका 250 रुपये कुछ GST कुछ टैक्स कट के वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 11 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है। ठीक है, इसी पर बात करेंगे कि 11 पोस्ट का प्राथमिकता आप कैसे देंगे, यानी
पहले नंबर पे आप कौन सा रखेंगे, अपने 11वें नंबर पर आपको कौन सा रखेंगे। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपका अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे इनके कुछ जॉब प्रोफाइल और उनकी जो है काम की बातें, उनका डे नाइट ड्यूटी या फिर ये काम क्या करते हैं, इसके अलावा इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे ताकि आपके माइंड में ये बातें क्लियर हो जाए कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में आप गलतियां ना करें। आप एक ही फॉर्म भरेंगे और 11 के 11 पोस्ट को आप चुन लेंगे पहले नंबर से लेकर के 11 पोस्ट पर। तो आपकी जो कट ऑफ है, यानी आपका अगर नंबर उसमें फुलफिल होता है, आप नंबर पाते हैं और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अगर क्लियर करते हैं तो आपको इसमें से पोस्ट आपके पोस्ट की प्राथमिकता के आधार पर दे दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं पोस्ट वाइज कि कितनी पोस्ट रहने वाली है और उसका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है और आपका जो है इसमें विकलांग एलिजिबल है कि नहीं किस पोस्ट के लिए, ताकि विकलांग लोग फॉर्म भरे तो कम से कम वो पोस्ट को अपने पहले नंबर पे रखें और जिनमें अलाउ ही नहीं है विकलांग उसको सेलेक्ट ही ना करें या फिर उसको बाद में रखें। ठीक है, और महिलाएं भी समझ जाएंगी कि इसमें कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पोस्ट यहाँ पे है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, और ये 600 पोस्ट रहने वाला है। और आपको बता दूं कि इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये A3 होता है, मतलब आप चश्मा तो अलाउ है बट लो विजन वाले इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो विकलांग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर पाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो है काम क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि ट्रैक पर हमारी पीली पीली मशीनें होती हैं और ये मशीनें आपका ट्रैक के मेंटेन का काम करती हैं। और ये जो स्टाफ है ये एक हफ्ते घर पे रहता है, रेस्ट में रहता है, वहीं 21 दिन घर से बाहर रहता है। महिलाओं को मैं बोलूँगा कि पोस्ट को इसको अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि 21 दिन घर से बाहर उसी मशीन में खाना पीना रहना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट का, तो ये है असिस्टेंट ब्रिज। ये सारे के पोस्ट जो शुरुआती बता रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं जो कि ट्रैक के मेंटेन का काम करते हैं। इसमें 600 वैकेंसी रहने वाला है और इसमें जो है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसमें विकलांग एलिजिबल नहीं है। इसके काम की बात करूं तो ये ब्रिज के मेंटेन के काम करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसमें भी विकलांग अलाउ नहीं है। ट्रैक पर आपने देखा होगा कि जो ट्रैक के मेंटेन का काम करते हैं जिसमें आपका ब्लास्ट यानी गिट्टी से लेकर उसका ट्रैक के मेंटेन में आने वाले जितने भी हथियार है, कल पुर्जे है, उस पर काम करते हैं। तो ये ट्रैक मेंटेनर का काम है। इसके मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग सारे 11 पोस्ट पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है ये 30,000 के आसपास मिलने वाली है। थोड़ा सा इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट ब्रिज में जो ये है सैलरी है थोड़ी बढ़ जाती है, 35,000 तक पहुंच जाती है क्योंकि इनका जो है टीए मिलता है। नेक्स्ट असिस्टेंट पीवे, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है। 300 पोस्ट है और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें विकलांग अलाउ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट TRD 800 वैकेंसी है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। PWD कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कलर विजन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बार बताते हैं कि असिस्टेंट TRD होते क्या है। तो ये ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। आपको एक टावर वैगन मिल जाता है जो कि हमारा जो OHE होता है उसके मेंटेन का काम ये लोग करते हैं। तो आप भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आ जाए। बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड का जिसमें 200 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और PWD यानी कि विकलांग कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशंस 500 वैकेंसी है और इसमें भी आपका C1 B1 कैंडिडेट मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड वाले भर सकते हैं और PWD यानी हमारा विकलांग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके काम की बात करूँ असिस्टेंट ऑपरेशंस, तो ये जनरल जितने भी सर्विस है, चाहे बिजली के खंभे हो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, हमारे टेक्नीशियंस के सामान उठाने ले आने का काम ये लोग करते हैं। तो जो भी हमारा रेलवे क्वार्टर्स हो, चाहे रेलवे के ऑफिसेस है, वहाँ पे बिजली का सप्लाई करना जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके हेल्पर के रूप में काम करना होता है। असिस्टेंट ऑपरेशंस में नाइट ड्यूटी नहीं होता है अगर कोई इमरजेंसी जब तक कि ना आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा असिस्टेंट TLAC यानी ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशंस। तो ये इसके नाम से ही जैसा प्रतीत होता है कि ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशंस हमारी ट्रेनों में जो होता है वो आपके मेंटेन का काम कर सकते हैं, और इसमें आपका वर्कशॉप भी ड्यूटी होता है और स्टेशन पे भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो आपका इसमें भी नाइट ड्यूटी शामिल है। तो अगर रात में हमारी ट्रेनों के लाइटिंग वाइटिंग ख़राब होते हैं तो उसके मेंटेन का काम ये लोग करते हैं। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, PWD यानी विकलांग लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट असिस्टेंट CNW यानी कैरेज एंड वैगन जो है डिपार्टमेंट का है। तो जहाँ पे हमारी सवारी और माल डिब्बों का जो है मरम्मत का काम का होता है, वहाँ पे ये कर्मचारी रहते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है, इसमें भी नाइट ड्यूटी होता है, दिन और रात दोनों ड्यूटी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 होता है और इसमें भी आपका PWD यानी कि विकलांग लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट का, तो ये है पॉइंट्समैन B जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कर्मचारी होता है। टोटल वैकेंसी 5000 है। इसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो आप अगर चश्मा लगाते हैं तो इसको अपने पहले नंबर पर मत रखना, वरना रेलवे ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो फुलफिल नहीं करता है तो हम आपको दूसरा पोस्ट नहीं देंगे। तो पोस्ट चुनते समय आप ये गलतियां मत करना, मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपको अपना फॉर्म भरना होगा। और इसमें जो है विकलांग कैंडिडेट अलाउ नहीं होते हैं। इनके काम की बात करूं तो आपने देखा होगा स्टेशन में, यार्ड में इनकी जो शंटिंग होती है और उनको लोकोमोटिव को अपना जो है ट्रेन से जोड़ना, काटना, इसके अलावा गेट पर भी ड्यूटी इनकी लगाई जाती है। तो बहुत सारे काम है इनका। और इनके ड्यूटी आवर्स की बात करूं तो 8 घंटे ड्यूटी रहती है और कभी कभी 12 घंटे भी ड्यूटी इनकी लगाई जाती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट SNT यानी सिग्नल डिपार्टमेंट का, जो कि हमारा 11वां पोस्ट है, जो कि 1500 वैकेंसी है। C1 B1 आपका PWD भी कैंडिडेट यानी विकलांग लोग एलिजिबल हैं। तो इसका जो काम होता है, सिग्नल से संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे काम करते हैं। इसके अलावा पैनल पे भी काम करते हैं, जो कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस में हमारा पैनल होता है और वहाँ भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन यानी फ़ोन और डिस्प्ले से संबंधित जितने भी टेक्नीशियंस काम करते हैं, जेई काम करते हैं, उनके हेल्पर के रूप में आपको काम करना होता है। इसमें भी नाइट ड्यूटी नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। हालांकि इसकी जो ड्यूटी आवर्स है ये 24 आवर्स होती है। 24 आवर्स का मतलब है कि वो अपने हेडक्वार्टर में 24 आवर्स रहेगा। अगर कुछ खराबी आती है तो बुलाया जाएगा, वरना ये जाते नहीं हैं। हालांकि आपका जो है बड़े स्टेशनों यार्ड में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है, जिसमें 8 घंटा की शिफ्ट रहती है, आपको करना है, क्योंकि वहाँ पे बड़े स्टेशनों में सिग्नल का फेल्योर ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे जो आप पोस्ट चुनेंगे। तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है कि अगर मैं होता तो मैं क्यों और कैसे और क्यों ये फॉर्म भरते समय पोस्ट चुनता। पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुनना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है पॉइंट्समैन B। मैं क्यों चुना हूँ इसके रीज़न भी बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट्समैन B एक ऐसा पोस्ट है जिसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं प्रमोशंस को एक बार डिटेल में बता दूं कि रेलवे में 2 तरह का एक मतलब प्रमोशंस होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कि प्रमोशनल एग्ज़ाम एक GDC यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जिसके लिए आप रेलवे में ज्वाइन होते ही जैसे ही आप रेगुलर हो जाते हैं, आप सारे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के ज़रिए ग्रुप D से ग्रुप C वाली पोस्ट जैसे ALP टेक्नीशियन, जेई या फिर
स्टेशन मास्टर या फिर आप ट्रेन मैनेजर या फिर टीटीई पर जा सकते हैं, बट आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपको एएलपी बनना है रेलवे ग्रुप डी से, तो रेलवे ग्रुप डी के सारे पोस्ट से आप एएलपी बन सकते हैं, बट आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे इन आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए, या फिर आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। तो आप जीडीसी के जरिए आप हायर पोस्ट पर प्रमोशन पा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एलडीसी यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट के आप प्रमोशन पा सकते हैं। तो आप एलडीसी के तहत भी रेलवे में टीटी, स्टेशन मास्टर और आपका ये जो क्या बोलते हैं ट्रेन मैनेजर, या फिर आप जो बुकिंग वाले कर्मचारी होते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो बहुत ही चांसेस रहता है ये इसमें प्रमोशंस के। हालांकि इसके ड्यूटी आवर्स जो है थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो आपको, लेकिन मैं चूँकि प्रमोशन मुझे मेरे लिए सबसे बेस्ट पहले प्राथमिकता होगी तो मैं पॉइंट्समैन बी को पहले नंबर पे रखता। महिलाएं भी इसको पहले नंबर पे रख सकती हैं। दूसरे पोस्ट पर अगर मैं होता तो यहाँ पे रखूँगा असिस्टेंट टीआरडी, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें टावर वैगन आपको मिल जाता है और इसमें आपको ज़्यादा फेल्योर नहीं आता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। ओएचई से रिलेटेड काम है तो जब तक फेल्योर नहीं आया तब तक नहीं काम होता है, या फिर जब हमें मेंटेन करना होता है तभी काम करना होता है, वरना ये मुझे लगता है कि बेस्ट पोस्ट है। तो इसलिए ये हमारे दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे असिस्टेंट एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जॉब है, जिसमें आपको हायर एजुकेशंस के लिए तैयारी करने का पूरा चांस मिल जाता है। ड्यूटी आवर्स भले ही 24 आवर्स है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि स्टेशन में 24 घंटा बैठे रहना है। आपको अपने घर पे बैठे रहना है, जब भी आपको कोई फेल्योर होगा उसी समय बुलाया जाएगा, वरना जब मेंटेनेंस काम होता है तभी आप काम करते हैं, अदरवाइज आप घर में रहते हैं। तो ऐसे में आपको हायर एजुकेशंस की तैयारी करने के लिए भरपूर आपके पास टाइम मिल जाता है। तो ये हमारे पोस्ट प्रेफरेंस में तीसरे नंबर पर है। महिलाएं भी इसको अच्छे से समझ लें कि भर सकती हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट ऑपरेशंस है। ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, क्योंकि ये भी दिन का ड्यूटी है। रेलवे के हॉस्पिटल्स हो या रेलवे के बिल्डिंग्स है या फिर रेलवे के क्वार्टर्स है कर्मचारियों के, वहाँ पे जो भी बिजली के खंभे या फिर बिजली के वायरिंग से संबंधित जितने भी काम है, तो ये आपका दिन का काम रहता है। तो ये भी बड़ा ही सुपर जॉब है। तो ये भी मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पे है। मेरे लिस्ट में पाँचवें नंबर पे है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ये ट्रेन लाइटिंग और एसी वाला भी काम बहुत अच्छा है, बट इसमें मैंने पाँचवें नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी शामिल हो जाता है, और नाइट ड्यूटी जो होता है वो नेचर के थोड़ा अगेंस्ट हो जाता है। तो पाँचवें नंबर पर मैंने इसको रख दिया है। छठवें नंबर पर असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू यानी कैरेज एंड वैगन। इसमें भी नाइट ड्यूटी शामिल है, जो कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें आप इसको छठवें नंबर पे रख सकते हैं। महिलाएं भी इसको चुन सकती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा असिस्टेंट लोको शेड, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। इसमें भी नाइट ड्यूटी शामिल है, तो आप इसको अपने 7वें नंबर पर रख सकते हैं, जो कि लोकोमोटिव के मेंटेन का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन 8वें नंबर पे है, और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक मशीन वाला काम चूँकि हार्ड वर्क है, और इसमें आप अपने राजा की तरह जीते हो। भले ही 21 दिन घर से बाहर है तो क्या, लेकिन आपको जो मशीन मिल जाता है उसमें सारे एसएससी जेई से लेकर के टेक्नीशियंस एक तरीके से एक हमारी फैमिली की तरह रहने लगता है। तो वहाँ पे आप अपना खाना पीना बनाओ, खाओ, रहो, बहुत अच्छा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने 8वें नंबर पे इसको रख दिया है। 8वें नंबर पे इसलिए रख दिया है क्योंकि ये घर से बाहर रहना पड़ता है 21 दिन, 7 दिन घर में अंदर रहना पड़ता है। नेक्स्ट असिस्टेंट ब्रिज
एक चीज़ बता दें कि अगर आप महिला हैं या फीमेल हैं तो आपको ये 8वें नंबर से जो भी पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो, चाहे असिस्टेंट ब्रिज हो, या फिर असिस्टेंट पीवे हो, चाहे असिस्टेंट आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इसको आप सबसे लास्ट में रख देना या फिर आप अवॉइड कर सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ब्रिज का बताया है कि असिस्टेंट ब्रिज वाला आप इसमें डाल सकते हैं 9वें नंबर पर। ये भी ब्रिज से मेंटेन का काम करते हैं और दिन दिन का इनका ड्यूटी होता है। नेक्स्ट असिस्टेंट पीवे, ये एक तरीके से असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर के भाई है, मतलब एक तरीके से उनका वही काम है जो ट्रैक पे मेंटेन का काम करते हैं। सबसे लास्ट में आप असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर का काम रख सकते हैं जो कि ट्रैक मेंटेन का काम करते हैं, और ये बहुत ही हार्ड वर्क है। कभी कभी इनको नाइट में भी पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाता है। तो जब भी आप इस असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर को देखें, इनको सैल्यूट करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला काम करते हैं, ट्रैक के मेंटेन का काम करते हैं। इसके अलावा जब कभी नाइट में आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा सीटी बजाने वाला एक कर्मचारी रात में वहाँ पे खड़ा रहता है, हमारे ट्रैक का रक्षा करता है। वो ट्रैक चाहे किसी असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए हो या फिर किसी भी डैमेज से बचाने के लिए, वो तुरंत उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को देता है, आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए डेंजर या खतरा हाथ सिग्नल बताता है। बहुत सारी जिम्मेदारी इसके कंधे पर है। हालांकि ये बहुत ही हार्ड वर्क हमको लगता है क्योंकि आप नाइट में अकेले या फिर हो सकता है कि आपको 2 लोग भी मिल जाते हैं, तो पैदल पैदल आपको 2 से 3 किलोमीटर जाके अपना जाना पड़ता है और जंगल में, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि हार्ड वर्क है। इसी वजह से मैंने इसको 11वें नंबर पे रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप जो फॉर्म भरते समय आप कोई भी गलती नहीं करोगे, आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से भर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन।